ज्योत्सना केरकेटा जो नाम की एक आदिवासी अपने आप को खुद कहती है, वो आदिवासी है भी नहीं। हम लोग का आंदोलन में वो चेहरा चमका रही है। हम लोग के जो सरकार अभी उन लोग का आदिवासियों का है, उनके साथ मिल के मेरे समर्थक या जो भी कहिए हम लोग के पार्टी में जो बात रखे थे उनको उन लोग गिरफ्तारी करवा दिए। लेकिन ज्योत्सना भी कितना गाली दी है, पूरा समाज को गाली दी है और गाली दे दे के डेली प्रतिदिन छाए हुए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग तो उसका कड़ा निंदा करते हैं और ज्योत्सना केरकेटा का हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि वो आदिवासी है नहीं। आप तो कह रहे हैं कि वो एसटी नहीं है, लेकिन एसटी समाज के लोग तो उसको अपना अगुआ मानने को तैयार है और उनके पीछे पीछे हजारों लाखों लोग चल पड़ रहे हैं। देखिए, ये जो भी एजेंडा है कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, किसी के इशारे पर काम हो रहा। कोई भी सांसद या विधायक स्तर के कोई आदिवासी नेता हम लोग का अभी तक विरोध नहीं किया है। इन लोग को हमको तो लगता है कोई साजिश से या इन लोग का प्रलोभन देके इस तरह का काम करवाया जा रहा है। कोई भी एक नाम बताइए जो यहाँ के पूर्वज है या जो यहाँ के मूल आदिवासी है। बिरसा न्यूज चलाने वाले और जेलखेम आर्मी के नाम से भी उनका फेसबुक पेज वगैरह चलता था, वो अमित महतो गिरफ्तार हुए। उनको गिरफ्तारी के प्रकरण को और गालीबाज की जो परिपाटी थी उनको कैसे देखते हैं? देखिए, बिरसा न्यूज के जो भी संचालक थे अमित महतो, वो हमारे पार्टी में नहीं थे। वो भले समर्थक थे और खुद को जेलखेम आर्मी या समर्थक टाइगर का जो भी कह ले, लोगो लगा ले, झंडा लगा ले, वो पसंद से या अपना क्या बोलिएगा समर्थक कुछ भी। ज्योत्सना केरकेटा तो कहती हैं कि वो आपके पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक जेलखेम के अलावे किसी भी पार्टी का तारीफ नहीं किया। सिर्फ वो जेलखेम का टाइगर जयराम महतो का तारीफ करते हैं, बाकी सबको गाली देते हैं। ये बेबुनियाद बात है, वे अपने से जो भी बोले। लेकिन ज्योत्सना खुद आंसू में राजनीति रह के आंसू के झंडा बैनर और उनके दम पे उड़ने वाली वो खुद हम लोग का विरोध कर रही है। कहीं ना कहीं वो साजिश कर रही है। कुर्मी लोग आरक्षण लेने के लिए आ रहा था, ये कतई नहीं है। हम लोग अगर झारखंड में अभी हम लोग जितने भी यहाँ पर आदिवासी है कुल मिला के उन लोग 28-30% है, उतना हम लोग भी है। अगर मिला देंगे तो हम लोग का ये राज्य आदिवासी राज्य हो जाएगा और ये सिख शेड्यूल में शामिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ का खनिज संपदा सब में ग्राम सभा चलेगा, पेशा कानून चलेगा, यहाँ के स्थानीय के साथ सब कुछ निर्णय होगा, कोई किसी का अधिकार नहीं खाएगा। झारखंड में इन दिनों कुर्मी वर्सेस एसटी का मामला देखने को मिल रहा है। कुर्मी समाज जहां एक और खुद को एसटी सूची में शामिल करने को लेकर पुरजोर आंदोलन कर रहे हैं कि हम एसटी का दर्जा लेकर रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समाज के लोग भी सड़क पर उतरकर पुरजोर आंदोलन कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में कुर्मी समाज को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में आंदोलन, कहीं रेल रोका हो रहा है, तो कहीं बाइक रैली हो रही है, तो कहीं हुंकार रैली हो रही है। लेकिन इस बीच एक प्रचलन चल रहा है जो आंदोलन के विपरीत चल रहा है, वो है गाली की प्रथा। और गाली की प्रथा दोनों तरफ से चल रही है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के बीच में गाली गलौज का माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेलखेम के रामगढ़ जिला अध्यक्ष देवा जी। आंदोलन करना अपना अपना मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस बीच में गालीबाज और गाली की जो परिपाटी चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में या लोकतंत्र में हम लोग का ये संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि हम अपना चीज़ों के संरक्षण के लिए, अपना न्याय के लिए, अपना अधिकार के लिए हम लोग सरकार से मांग कर सकते हैं। लेकिन ये जो आदिवासी समाज है, जो एसटी समाज है, वो बेवजह बेबुनियाद असंवैधानिक रूप से हम लोग के मांग पर उन लोग टांग अड़ा रहा है। ये गाली गलौज की जो प्रथा की हमने आपसे बात किया कि ये जो दोनों पक्ष का जो आंदोलन चल रहा है, चाहे वो एसटी की बात करें या कुर्मी की बात करें, दोनों अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उस बीच में गाली गलौज का माहौल देखने को मिल रहा है। और अभी हाल ही में गाली गलौज के मामले में आप ही के समर्थक बोले जाने वाले और आप ही के प्रवक्ता बताए जाने वाले अमित की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, ये जो गालीबाज का जो बात है, दोनों तरफ से जो गाली हुआ है, ये निंदनीय घटना है। ये गाली गलौज का बात नहीं आना चाहिए। लेकिन ज्योत्सना केरकेटा जो नाम की एक आदिवासी अपने आप को खुद कहती है, वो आदिवासी है भी नहीं। वो खुद एसटी है और वो आदिवासी में अपने लाभ ले रही है और हम लोग का आंदोलन में वो चेहरा चमका रही है। और हम लोग के जो सरकार अभी उन लोग का आदिवासियों का है, उनके साथ मिल के मेरे समर्थक या जो भी कहिए हम लोग के पार्टी में जो बात रखे थे उनको उन लोग गिरफ्तारी करवा दिए। लेकिन ज्योत्सना भी कितना गाली दी है, पूरा समाज को गाली दी है और गाली दे दे के डेली प्रतिदिन छाए हुए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग तो उसका कड़ा निंदा करते हैं और ज्योत्सना केरकेटा का हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि वो आदिवासी है नहीं, वो खुद एसटी में है। और हम लोग के संवैधानिक मांग में वो अपना संवैधानिक रास्ता चुन के हम लोग को वो नीचे गिराने का काम कर। आप तो कह रहे हैं कि वो एसटी नहीं है, लेकिन एसटी समाज के लोग तो उसको अपना अगुआ मानने को तैयार है और उनके पीछे पीछे हजारों लाखों लोग चल पड़ रहे हैं।
देखिए, ये जो भी एजेंडा है कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, किसी के इशारे पर काम हो रहा है। कोई भी सांसद या विधायक स्तर के कोई आदिवासी नेता हम लोग का अभी तक विरोध नहीं किया है। इन लोग को, हमको तो लगता है कोई साजिश है या इन लोग का प्रलोभन देके इस तरह का काम करवाया जा रहा है। कोई भी एक नाम बताइए जो यहाँ के पूर्वज है या जो यहाँ के मूल आदिवासी है, उन लोग हम लोग के साथ है। लेकिन ये सरकार और ये सरकारी एजेंडा है, संसद का मामला है, न्याय का मामला है, इसके कारण मतलब कि प्रक्रियाधीन है। लेकिन ज्योत्सना का जो भी बात है वो पूरा निराधार है। बिरसा न्यूज चलाने वाले और जेलखेम आर्मी के नाम से भी उनका फेसबुक पेज वगैरह चलता था, वो अमित महतो गिरफ्तार हुए। उनको गिरफ्तारी के प्रकरण को और गालीबाज की जो परिपाटी थी, उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिरसा न्यूज के जो भी संचालक थे अमित महतो, वो हमारे पार्टी में नहीं थे। वो भले समर्थक थे और खुद को जेलखेम आर्मी या समर्थक टाइगर का जो भी कह ले, लोगो लगा ले, झंडा लगा ले, वो पसंद से या अपना क्या बोलिएगा समर्थक कुछ भी कर ज्योत्सना करकेटा तो कहती हैं कि वो आपके पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक जेलखेम के अलावे किसी भी पार्टी का तारीफ नहीं किया। सिर्फ वो जेलखेम का टाइगर जयराम महतो का तारीफ करते हैं, बाकी सबको गाली देते हैं। देखिए, ऐसा बहुत लोग आपको मिलेगा कि एक दूसरे के प्रशंसक, बहुत कोई तो छाती में नाम लिखा लिया, बहुत तो दिल में नाम लिखा लिया, हाथ में लिखा लिया, कपार में लिखा लिया, बाल में लिखा लिया। वो सब अलग बात है। प्रशंसक होना, समर्थक होना वो अलग बात है। लेकिन हमने अधिवेशन में गया है, दोनों अधिवेशन में आज तक तो अमित महतो को कोई प्रवक्ता नहीं बनाया गया है। भले वो अपने से कुछ लिख ले, पार्टी की तरफ से उसके पास किसी भी प्रकार का घोषणा या कोई लेटर दिखा दे कि वो जेलखेम का मतलब कि केंद्रीय अधिवेशन या केंद्रीय जो हम लोग के सुप्रीमो है उनके तरफ से उनको प्रवक्ता बनाया गया है, ये बेबुनियाद बात है। वे अपने से जो भी बोल ले, लेकिन ज्योत्सना खुद आंसू में राजनीति रह के, आंसू के झंडा, बैनर और उनके दम पे उड़ने वाली, वो खुद हम लोग का विरोध कर रही है। कहीं ना कहीं वो साजिश कर रही है, जिसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं। अच्छा, वो जेल जाते जाते चिल्लाते हुए उन्होंने कहा था कि आजसू पार्टी के सुदेश महतो जो है फंडिंग करने का काम कर रहे हैं, ज्योत्सना के पीछे फंडिंग करने का काम कर रहे हैं, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अमित महतो जो भी जाते जाते कहे, कहीं ना कहीं वो सत्य होगा, तभी वो इस तरह का बात कह के गए। नहीं तो और ये भी नेता है झारखंड में, उन लोग का नाम नहीं लिया और वो सिर्फ सुदेश महतो का ही नाम लिए, तो कहीं ना कहीं इसमें जांच होना चाहिए। ये सत्यता की ओर ले जाता है। हम लोग न्याय पे विश्वास करते हैं और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ज्योत्सना आजसू पार्टी की नेत्री है और वो आजसू पार्टी के हर एक्टिविटी, हर गतिविधि में वो शामिल रहती है और वो खुद स्वीकार की है वो आजसू में है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी अंदेशा लगता है, या कोई भी कह सकता है कि सुदेश महतो भी हो सके भेज सकते हैं, ऐसा हम लोग भी अंदेशा लगा रहे हैं। ज्योत्सना करकेटा के अनुसार अमित, जो बिरसा न्यूज के यूट्यूबर जो गालीबाज के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो जेल गए गाली गलौज के मामले में, वो आपके प्रवक्ता हैं, ठीक है? पूरे राज्य में जो है दो खेमा चल रहा है। एक यूट्यूबर जो गिरफ्तार हुए हैं अमित कुमार, उनको क्रांतिकारी, आंदोलनकारी जैसा तगमा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गाली देकर जेल तो गया है लेकिन बाहर आएगा तो विधायक बनेगा। तो वहीं दूसरी ओर उनको विरोध भी किया जा रहा है कि ऐसे लोग असंवैधानिक हैं और ऐसे जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, इनका समाज में कोई जगह नहीं है। आप इन दोनों रूप को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो अमित महतो को गालीबाज या भविष्य में विधायक कह रहा है, ये समाज के लोग, उनको जिस क्षेत्र में लोगों को लगता है कि मेरा समाज का कोई अगर आवाज़ उठाया है तो उसको लोग कहीं भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये जो गालीबाज और ये जो एक दूसरे के बीच आरोप प्रत्यारोप में, मैं तो ज्योत्सना से यही कहना चाहूँगी कि आप सरकार में हैं, सरकार में आदिवासी आपका है, लेकिन आप आदिवासी के नाम पे उनको जेल करवा दिए। लेकिन आपने जिस तरह से कुर्मी समाज को गाली देने का काम किया है, आप भी कम नहीं है, आप भी बहुत सारा गाली दिए हैं। आप जो बोलते हैं कि जंदे मूड़ी तंदे पूड़ी, ये खुद आप अपने में झांक के देखिए कि हम क्या है और हम किसका अधिकार ले रहे हैं और किसके साथ रह रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमने आपसे पूछा कि उनको क्रांतिकारी या आंदोलनकारी इस तरह का तगमा दिया जा रहा है और उनका विरोध किया जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे लोग समाज में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि गाली की परिपाटी समाज में एकदम बर्दाश्त के लायक नहीं है। देखिए, ये जो बात है गालीबाज का या गाली देने का, तो वो बेवजह नहीं बकते। भले उनके मुंह से गाली निकल गया या गाली दे दी है, लेकिन जब उसको कोई छेड़ता है या कोई जब उसके पास बेबुनियाद या आधारहीन बात रखता है, तब किसी का मन में आवेश आता है। तो हो सके आवेश में बक दिए होंगे, लेकिन उनका बात सही था, वे कभी शुरू नहीं किए। जब कुछ अधूरे लोग, अधकचरे लोग बेवजह मतलब कि आंदोलन में टांग अड़ाना चाहते हैं, तब वो उन्होंने इस तरह का बात कहा है कि तुम लोग चुप हो जाओ, पहले जान लो, उसके बाद कुछ करो। लेकिन वो गाली दे दिए, ये गलत है, लेकिन गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन वो समाज का आवाज़ उठाए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अच्छा,
जाने से पहले उनका बहुत सारा वीडियो, बहुत सारा पोस्ट वायरल हुआ। एक में वो ज्योत्सना करकटा को अपनी विवाहित मतलब अपनी पत्नी बनाकर भी पोस्ट वायरल कर दिए थे। तो ये इस तरीके का जो तस्वीर सामने आता है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह का तस्वीर वायरल नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी रहे। ये एआई का ज़माना है आजकल, किसी का भी कहीं का भी फोटो इधर उधर एडिट करके कुछ भी बना दे रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग है, और इस तरह कोई भी युवा पीढ़ी आने वाला भविष्य में ऐसा ना करे तो भी ठीक है, नहीं तो हम लोग का भविष्य अंधेरे में चल जाएगा। और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ जोड़ के देखेगा, तो ये कहीं भी उचित नहीं है। इस तरह का हम घटना को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप जेएलकेएम नेता मतलब, और आप कुर्मी नेता भी हैं, ठीक है ना, जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष हैं। क्या कुछ रणनीति है आगे आपकी कि आप एसटी दर्जा को लेकर जो आपके आंदोलन चल रहा था, आगे की क्या रणनीति है? हम लोग के समाज के जो भी अगुवा साथी है, या जो समाज में आंदोलन करते हैं, या जो समाज का अगुवा है, बैठ के जो निर्णय लेगा, जिस तरह से हम लोग का अधिकार मतलब कि खोया है या हम लोग का अधिकार छीन रहा है, इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, इसको लेकर हम लोग दिन प्रतिदिन लगे हुए हैं। और हम लोग का आंदोलन जो भी होगा या जो भी मांग होगा, सरकार से होगा, संविधान से होगा, संवैधानिक रूप से होगा। हम लोग कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। हम लोग का प्रक्रिया चलेगा लगातार, जब तक हम लोग का पहचान का बात है, हम लोग का समाज का अधिकार का बात है, हम लोग संवैधानिक रूप से लड़ेंगे और आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन किसी समाज को हम लोग नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप झारखंडी अस्मिता पर हमला कर रहे हैं और आदिवासियत को, उनका मतलब आरक्षण को छीनने का काम कर रहे हैं, उसको वो लेने नहीं देंगे। आंदोलन की रूपरेखा आपने देखी, 17 तारीख को रांची में आदिवासियों का हुंकार महारैली होने जा रहा है। 10 लाख की तादाद में वो लोग जुटेंगे, और हर हाल में आपका जो मांग है कि आप आदिवासियत को लेकर रहेंगे, तो वो नहीं लेने देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन लोग कितना भी हुंकार भर ले, लाखों क्या करोड़ों आदमी बैठ जाए, सत्य सत्य होता है। हम लोग न्याय पे विश्वास करते हैं। जिस दिन हम लोग का बात सरकार सुन लेगा, सदन में हम लोग का बात उठ जाएगा। कोई कितना भी विरोध कर ले, कुछ नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव भी बोले थे कि झारखंड मेरा लाश पे बनेगा, लेकिन वो जिंदा है, झारखंड भी बन गया। और ये जो भी आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग का आरक्षण, हम लोग का अधिकार, कुर्मी लोग आरक्षण लेने के लिए आ रहा था, ये कतई नहीं है। हम लोग अगर झारखंड में अभी हम लोग जितने भी यहाँ पर आदिवासी है, कुल मिला के उन लोग 28-30% है, उतना हम लोग भी है। अगर मिला देंगे तो हम लोग का ये राज्य आदिवासी राज्य हो जाएगा, और ये 6 शेड्यूल में शामिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ का खनिज संपदा सब में ग्राम सभा चलेगा, पेशा कानून चलेगा, यहाँ के स्थानीय के साथ सब कुछ निर्णय होगा। कोई किसी का अधिकार नहीं खाएगा। यहाँ पर जितना भी बसने वाले हैं, झारखंड में रहने वाले, सबका कल्याण होगा। उन लोग अंधेरा में रख के लोगों को बुड़बक बना रहा है, और हमको तो पूरा विश्वास है कि उन लोग किसी के फंडिंग पर, किसी के दम पर और किसी के बहकावे में इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं या रैली कर रहे हैं, वो पूरा बेबुनियाद है, निराधार है। हम लोग का मांग पूरा जायज है, संवैधानिक है। हम लोग न्याय पे विश्वास करते हैं, और जिस दिन हम लोग बहुमत में होगा या सरकार जिस दिन हम लोग का बात सुनेगा, हम लोग का मिलने का से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने 100% है कि आपको मैंने कुर्मी जो है आदिवासी बनेगा ही बनेगा। हम लोग का कुर्मी बनेगा क्या, पहले से आदिवासी है, अभी भी आदिवासी है। कालांतर में सरकारों के द्वारा इस तरह का किया गया है, किसी भी तरह से हम लोग का अधिकार छीनने या खनिज हम लोग का लूटने के उद्देश्य से जो भी किया होगा, आप कोई भी सर्वे उठा लीजिए, आज़ादी के पहले से लेकर अंग्रेज काल के जनगणना में आप उठा देख लीजिए, हम लोग आदिवासी थे हैं। अगर हम लोग आदिवासी नहीं होते तो हम लोग के ऊपर CNT अभी लागू नहीं होता। दूसरी बात, आज़ादी के बाद 1950 में हम लोग को हटाया गया है। हम लोग के जमीन में सारा कल कारखाना खनिज बसा हुआ है, उसको लेने के लिए केंद्र सरकार इस तरह का किया है। लेकिन जिस दिन जान जाएगा झारखंड का हर मूलवासी आदिवासी, कुर्मी को कोई नहीं रोक सकता आदिवासी में शामिल होने से। तो ये टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के रामगढ़ जिला अध्यक्ष देवानंद जी थे, जिन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में इनका जो आंदोलन है कि कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा मिलेगा, उसके लिए ये हर हाल में तत्पर रहेंगे। और इन्होंने कहा कि हमारा हक और अधिकार देने वाला न्यायालय है और सरकार है, हम वो हक अधिकार लेकर रहेंगे, चाहे कितना भी आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतर जाए, रैली कर ले या फिर हुंकार महारैली निकाल ले। ये जो इनका मांग है, इसको ये पूरा करके रहे। बगड़िया ही सबसे बढ़िया त्योहारों में घर सजाइए बगड़िया के साथ। नई ब्रांच मेन रोड जैन मंदिर के पास, रामगढ़ कैंट। बेडशीट, पर्दे, ब्लैंकेट, होम डेकोर, गिफ्ट और किचन वियर सब एक ही छत के नीचे। ऑफर पे ऑफर, एक पर एक फ्री बेडशीट, एक पर एक फ्री ब्लैंकेट। इतना ही नहीं, पुराने पर्दे लाएं
और नए पर्दों पर डिस्काउंट पाएं। बेड कवर की खरीदारी पर पाएं फ्री एसी ब्लैंकेट और सिंगल बेडशीट फ्री पाएं। साथ ही साथ 9,999 की खरीदारी पर पाएं 3,999 की रेमंड्स कंपनी की लेदर बैग बिल्कुल फ्री एवं 4,999 की खरीदारी पर पाएं नयासा कंपनी का 1800 ml का 555 रुपए की एमआरपी की बोतल बिल्कुल मुफ्त। यह ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी आइए। बगड़िया फर्निशिंग, मेन रोड, जैन मंदिर के पास, रामगढ़ कैंट, रामगढ़, क्योंकि बगड़िया ही है सबसे बढ़िया।